CRT की। Trigonometric equations. हेलो मिस्टर ऋषभ तिवारी। ऋषभ तिवारी, आवाज आ रही भाई? हाँ सर। ठीक ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, sin theta plus sin 2 theta, solve given equation। sin theta plus sin 2 theta plus sin 3 theta plus sin 4 theta is equal to 0, plus sin 3 theta plus sin 4 theta is equal to 0। इनको हम तो यहाँ sin थीटा sin 4 थीटा को एक साथ ले लें और इसे एक साथ लेने c प्लस b का फॉर्मूला लगाते हैं। सॉल्यूशन में सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन sin थीटा गिवन इक्वेशन इज sin थीटा, इनको हम पहले से ही sin 4 थीटा प्लस sin थीटा प्लस का sin 3 थीटा प्लस sin जो है 2 थीटा इज इक्वल टू 0। दिस कैन बी रिटन एज, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज given equation can be written as, इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं। इसको इसके साथ ले लिए कॉम्बिनेशन करके। अब sin c प्लस sin d फॉर्मूला लगाया हमने इसमें, sin c प्लस sin d फॉर्मूला है, वी नो दैट sin c प्लस sin d is equal to 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। इनके बीच में हमने sin c plus sin d, इन दोनों के c is equal to 4 theta d is theta 2 sin
4 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस 4 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2 प्लस इनके बीच भी हमने जो वही इस तरह से इनके बीच में दिया, इनके बीच में ले लिया 2 साइन 3 थीटा इंटू जो है कॉस 3 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 और दिस 2 साइन 5 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस 3 थीटा अपॉन 2 और यहाँ प्लस का 2 साइन 5 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। दोनों से 2 साइन 5 बोथ पार्ट से 2 साइन 5 थीटा बाई 2 कॉमन निकाला, 2 साइन 5 थीटा बाई 2 कॉमन लिया, कॉस 3 थीटा बाई 2 प्लस का कॉस थीटा बाई 2 अगेन कॉस सी प्लस कॉस डी cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 फॉर्मूला है। तो c 3 थीटा बाई 2 d जो है थीटा बाई 2, इसको दिस कैन बी रिटन एज 2 साइन 5 थीटा बाई 2 2 cos c 3 थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 3 थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 अपॉन में 2 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 अपॉन 2। नेक्स्ट में 3 थीटा और थीटा मिक्स 4 थीटा बाई 2 और 4 थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 थीटा हो गया। यहाँ थीटा बाई ओनली, यहाँ 3 थीटा बाई थीटा 2 थीटा बाई 2 थीटा थीटा बाई 2, दिस कैन बी रिटन एज 2 साइन 5 थीटा बाई 2 2 कॉस, इसको सीधा 4 थीटा अपॉन 2 2 थीटा अपॉन 2 थीटा हो गया, ओनली थीटा। तो इसको हम सीधा इंटू यहाँ थीटा अपॉन 2, क्योंकि 2 थीटा अपॉन 2 जो आएगा 2 थीटा अपॉन 2 को हम जो है थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप में 2 साइन 5 थीटा अपॉन 2 इंटू 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से 3 उनका प्रोडक्ट 0 है, इससे कह सकते हैं हम कि एक इनमें से कम 0 अवश्य होगा। इनमें से कम एटलीस्ट जो है 1 पार्ट विल बी जो है 0। 3 पोर्शन का जो है 3 का प्रोडक्ट 0 है, इसमें से एटलीस्ट 1 प्रोडक्ट विल बी 0, 1 पार्ट विल बी मस्ट विल बी 0। इफ या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, या 0, तो तीनों को, या फिर तीनों अलग अलग 0 हो सकते हैं दोनों कंडीशन में। तो हम यहाँ लिखते हैं इफ 2 साइन 5 थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, वी नो दैट साइन 0 इज इक्वल टू 0, और तब थीटा इज इक्वल टू n पाई। 2 साइन 5 बाई थीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, देन 2 साइन 5 थीटा इज इक्वल टू 0 और साइन 5 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। 2 से हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, तो यहाँ अपॉन में 2 बराबर 0। यहाँ हम लिख सकते हैं क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ इसलिए
5 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन 5। इफ 2 cos थीटा बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं इफ 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0 और cos थीटा इज इक्वल टू 0, और बराबर में होता है cos पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। सेम, क्योंकि इफ cos थीटा हम लिख देते हैं इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इस कारण से ये हो गया आपका थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। यहाँ हो गया प्लस माइनस पाई बाई 2, तो प्लस माइनस पाई बाई 2। थीटा की आप देखिए यहाँ वैल्यू हो गई, अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। नेक्स्ट में इफ cos थीटा बाई 2, इफ cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू cos पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, थीटा बाई 2, देन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, और थीटा इज इक्वल टू जो हम लिखेंगे, और थीटा इज इक्वल टू 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो गया 4n पाई प्लस पाई माइनस पाई। 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पाई बाई 2 में पाई का हुआ तो पाई हो गया, यही आंसर हो गया। देयर आर 3 आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। सुमित पांचाल, do you understand? Mr. Lucky Patel, do you understand? आवाज आ रही भाई? सुमित, ऋषभ, हाँ सर। समझ आ रहा है क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू करें। फिर हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन sin 7 थीटा sin 7 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा।
given equation is sin 7 theta is equal to cos theta. We know that इसको या तो हम इसको हम साइन में बना सकते हैं और कॉस में, दोनों में ही सॉल्व कर सकते हैं, साइन में भी या कॉस में, जिसमें हमें सुविधा लगे हम उसको उसमें चेंज कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो साइन में अथवा जो है कॉस में, जिसमें हमें सुविधा रहे उसमें हम इसे चेंज कर सकते हैं. वी नो दैट cos theta is equal to sin pi by 2 minus theta. sin pi by 2 minus theta is equal to cos theta और cos theta is equal to sin pi by 2 minus theta. तो इसको हम साइन में बनाते हैं तो sin 7 theta is equal to sin pi by 2 minus जो है थीटा, cos थीटा के इक्वल है, इज इक्वल में है ही है. अब if sin theta is equal to sin alpha, then theta is equal to n pi plus minus 1 की पावर n into alpha. So 7 theta is equal to n pi plus minus 1 की पावर n into pi by 2 minus theta. अब यहाँ n जो है ऑड नंबर और इवन नंबर, वेयर n is any even number as n is equal to 2m. n की सन प्लेस पर 2m पुट कर दीजिए. 7 थीटा इज इक्वल टू 2m पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2m इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा. अब माइनस 1 की पावर यदि इवन नंबर होता है, जब ये माइनस 1 की पावर इवन नंबर है तो इवन नंबर होने की स्थिति में ये आपका प्लस होगा. माइनस 1 की पावर सम संख्या होगी, इवन नंबर आएगी तो प्लस आएगा, और ऑड नंबर होगा तो माइनस साइन आएगा. तो इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों ही के लिए इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो यहाँ हो गया 7 थीटा इज इक्वल टू 2m पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा. क्योंकि माइनस 1 की पावर 2m इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस 1 की पावर 2m इज इक्वल टू प्लस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा ये, और 7 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2m पाई प्लस पाई बाई 2. 8 थीटा 2m पाई प्लस पाई बाई 2. थीटा इज इक्वल टू 8 से डिवाइड कर दीजिए इसे. 8 से डिवाइड किया तो 8 से डिवाइड करने पर 2m पाई अपॉन 8 प्लस पाई अपॉन 2 इंटू 8, और ये हो गया m पाई बाई 4 प्लस का पाई बाई 16. और पाई बाई 4 हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, पाई बाई 4 हम इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा इसमें m प्लस 1 बाई 4, m प्लस 1 बाई 4 हो गया. इसको हम इस तरह से m प्लस 1 बाई 4 क्वेश्चन कंप्लीट है भाई. लकी, डू यू अंडरस्टैंड? थोड़ा रह गया सर. हाँ करिए, मेक हेस्ट प्लीज.
सर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। चलिए भाई, तो अच्छा अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि इसमें हमें करना क्या है। इस तरह के क्वेश्चन है, दो दिए गए आंसर्स में, इनमें एक तो आपका एक क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ देयर आर टू इक्वेशन, दो इक्वेशन दिए जाएंगे, इनमें से दोनों इक्वेशन से एक हर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के टू क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव वैल्यू, टू क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव वैल्यू जो है हमें प्राप्त होती है। तो हम इसके लिए नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी वैल्यू दी गई है उनके लिए हम इनके मान ज्ञात करेंगे। जैसे मानिए क्वेश्चन दिया गया है tan थीटा इज इक्वल टू -1, tan थीटा इज इक्वल टू -1, tan थीटा इज इक्वल टू -1 और cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब हमें सॉल्व गिवन इक्वेशंस, नीचे दिए गए जो इक्वेशंस है इनको सॉल्व करके हमें जनरल वैल्यू ऑफ जो है थीटा फाइंड आउट करनी होगी। तो सबसे पहला काम, इसमें भी tan की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू 1 कितने, tan का मान जो हम कहते हैं tan की वैल्यू जो है 1 किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, बताएं भाई सुमित, tan की किस एंगल की वैल्यू 1 है? ऋषभ तिवारी, tan की किस एंगल की वैल्यू 1 है? सर हाँ, tan की किस एंगल की वैल्यू 1 है? हाँ मालूम है? हाँ सर बोलिए, हाँ tan के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है? एंगल बताइए जिसकी वैल्यू 1 होती है tan में। 90 सर, 90 सर 90। गलत। सुमित, सुमित, यस सर, हाँ 0 डिग्री। नहीं, 0 इज इक्वल टू 0, tan π/4 इज इक्वल टू 1, tan π/4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ टू टाइप के क्वेश्चन है, ये हट के क्वेश्चन है, इसमें दो मान धनात्मक में हर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के टू वैल्यूज पॉजिटिव, टू क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू आती है और टू क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू होती है। तो हम जानते हैं, पहले तो हमने tan थीटा की वैल्यू देखी, हमने tan थीटा इज इक्वल टू 1, इसके tan π/4 है, तो π/4 हो सकता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए चूंकि ये दिया गया tan थीटा इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू tan, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है नेगेटिव होती है tan π/4, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का tan π/4, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan -π/4, tan -π/4 की वैल्यू 1 हो सकती है। दूसरा, और tan सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए π-π/4, tan π थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, tan π-π/4 इज इक्वल टू -1 और tan 3π/4, 3π/4 इज इक्वल टू -1। तो दो वैल्यू हो गई यहाँ। अब हमने थीटा से कंपेयर किया, एक तो tan के इस कोण की वैल्यू भी tan 3π/4 बराबर -1 है,
और टेन माइनस पाई बाई फोर बराबर जो है टेन पाई बाई फोर बराबर भी जो है -1 है। तो हम दोनों चीजें देख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन पाई बाई फोर और टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थ्री पाई बाई फोर दोनों के लिए। अब यहाँ टेन थीटा कंपेयर करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थ्री पाई बाई फोर इज इक्वल टू टेन माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जो है 2 पाई में से पाई बाई फोर घटाएंगे तो 7 पाई बाई फोर भी लिख सकते हैं हम, और 10 माइनस पाई बाई फोर। तो इसमें हम सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये हो सकता है, फर्स्ट में तो है नहीं, लेकिन कॉस की वैल्यू जो है आपकी पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट में और फोर्थ में होगी। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 10 माइनस पाई बाई फोर भी लिख सकते हैं, और 10 इसे हम 2 पाई माइनस पाई बाई फोर, 2 पाई माइनस पाई बाई फोर ये भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ दो वैल्यू इसकी है निकालेंगे, एक तो पाई बाई फोर, और चूंकि 10 की नेगेटिव वैल्यू दी गई है तो केवल नेगेटिव वैल्यू आपकी सेकेंड और जो है किसमें आएगी, फोर्थ में। तो इसको हम यहाँ ये भी 10 माइनस पाई बाई फोर भी लिख सकते हैं, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 2 पाई माइनस पाई बाई फोर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 7 पाई बाई फोर। क्या हो गया 10 7 पाई बाई फोर। तो थीटा इज इक्वल टू दो वैल्यू, एक तो हमने इससे निकाला 3 के मान एक जैसे आ रहे, इसको हम 2 पाई माइनस पाई बाई फोर को माइनस 10 माइनस पाई बाई फोर लिख सकते, माइनस 10 पाई बाई फोर लिख सकते हैं इसी को, ठीक है ना। इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये सब मान इसी के हैं। चाहे हम 10 माइनस पाई बाई फोर भी लिख सकते हैं, माइनस 10 पाई बाई फोर, इसी को हम 10 माइनस पाई बाई फोर, या 10 2 पाई माइनस पाई, या 10 7 पाई बाई फोर, कुछ भी लिखे। तो यहाँ हमने लिखा 10 7 पाई बाई फोर। तो अब देखिए थीटा के कंपेयर किया, ये और ये जो है बराबर हो गए, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई फोर और 7 पाई बाई फोर, इक्वेशन एक डाल दिया हमने। अब हमने लिया कॉस थीटा, इससे दो मान आ गए, तो ये रख सकते हैं या ये रख सकते हैं। अब हम दूसरा मान इससे लेते हैं, पुनः जो इसके हिसाब से लेते हैं थीटा का मान, थीटा का मान 1/√2 है। थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू गिवन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 है। 1/√2 हम जानते हैं कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू होती है, क्या है कॉस पाई बाई फोर इज इक्वल टू 1/√2। अब 1/√2 पाई बाई फोर की है, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए निकालते हैं तो हम इसमें सेकेंड पाई में से पाई बाई फोर को घटा देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए निकालते हैं तो हम पाई में पाई बाई फोर जोड़ते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए निकालते हैं तो 2 पाई में से पाई बाई फोर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ हम देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू, कॉस की पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हम पॉजिटिव वैल्यू है या तो फर्स्ट का वैल्यू, तो इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई फोर फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 इज इक्वल टू कॉस। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम पाई बाई फोर को, 2 पाई में से पाई बाई फोर को सब्ट्रैक्ट करेंगे फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉजिटिव वैल्यू इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट और फोर्थ के लिए, फर्स्ट के लिए पाई बाई फोर, इसके लिए 2 पाई माइनस पाई बाई फोर, और 2 पाई माइनस पाई बाई फोर को हम 7 पाई बाई फोर लिख सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 7 पाई बाई फोर। कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ क्या है पाई बाई फोर, और ये तो थीटा इज इक्वल टू जो है कॉस थीटा, अब यहां लिखते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई फोर इज इक्वल टू कॉस 7 पाई बाई फोर, दोनों बराबर, कॉस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर भी है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाई, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू दोनों 7 पाई बाई फोर। थीटा को हम कंपेयर किया
कंपेयर करने पर जो है थीटा को कंपेयर किया, दोनों में थीटा इज इक्वल टू और थीटा इज इक्वल टू π/4 और 7π/4, दोनों मान हो सकते हैं थीटा की, π/4 भी रख सकते हैं, 7π/4 भी। तो थीटा इज इक्वल टू, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन में जो है आपका ये है, सेकेंड इक्वेशन में ये दिया गया है। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, अब हम देखते हैं। देखिए कॉमन वैल्यू क्या आ रही, इसमें 3π/4 यहाँ π/4, यहाँ 7π/4, ये कॉमन वैल्यू है। तो हमेशा जब कॉमन वैल्यू आती है तो उसको हम इस तरह से रखते हैं, कॉमन वैल्यू हमेशा 2n के साथ रखते हैं। हमेशा जहां cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, जो भी इक्वेशन दिए गए जनरल वैल्यू निकालते हैं हम 2n के साथ ऐड करके लिखते हैं। तो कॉमन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, थीटा इज इक्वल टू कॉमन वैल्यू ऑफ थीटा, पहले और दूसरे से कॉमन वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल टू 7π/4, दोनों में कॉमन वाला लेते हैं 7π/4। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा जब इस तरह से निकाली जाती है तो उसके लिए जनरल वैल्यू 2n के साथ ऐड करके, तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, तो यहां हमने लिखा जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2n के साथ ऐड करके लिखा जाता है प्लस 7π/4, जो कॉमन वैल्यू है उसे 2n के साथ ऐड करके लिख देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों को भी आज आप करेंगे, टाइम बार्ड होने वाला है, इसलिए अब आप नेक्स्ट इसके लिए जो है तैयार रहे, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे वाले क्वेश्चनों को कराएंगे। और बुक सभी ने जो है ले ली होगी, सभी के पास होगी, और यदि किसी के पास ना हो तो प्रयास करिए जल्दी से जल्दी ले लीजिए, क्योंकि इस कार्य को भी हम जल्दी से आपका देखने वाले हैं। जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप क्या कर रहे हैं, इसको हम अपने उस पर देखेंगे और एक टेस्ट भी लेंगे अभी तक जो पढ़ाया है उसका। तो प्रयास करिए जल्दी से, क्योंकि अब अगले उसमें आपका टेस्ट भी होने वाला है। इसलिए ध्यान रखिए कि आप अपने वर्क को जो है सिस्टमेटिकली करिए, और कॉपी भी आपकी सिस्टमेटिक होनी चाहिए, जिसे हम 2 दिन बाद देखेंगे आपकी कॉपी को भी जो है निश्चित रूप से। तो ध्यान रखिए, अब टाइम बार्ड होने वाला है, इसलिए आप नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे होगी, तब तक आप इसमें क्वेरी करिए और क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। यानी कोई क्वेरी हो तो आप उसको पिक आउट करके रखिए, जिससे आप इसे कंप्लीट कर सके, नेक्स्ट क्लास में आप क्वेरी कंप्लीट कर सके अपनी। धन्यवाद। अब क्लास ऑफ हो रही है।